डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का टॉपिक है डिटरमिनेंट। बहुत ही आसान चीज़ है। डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट पहली बात तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब रो और कॉलम उसकी इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इस एलिमेंट की इससे, तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आपके पास 2 5 3 7, इसका हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 5 15, 14 माइनस 15 1। अब मान लीजिए हम 3/3 की, ये तो 2/2 हो गया। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जाता है। मान लीजिए अब मैंने एक और मैट्रिक्स मान ली, कोई भी जो भी ABC 2 5 7 3 2 1 0 4 6 कुछ ऐसा मैंने ले लिया, माइनस लगा लो यहाँ पे, जो भी है आपका मन करे। ये 3/3 की कोई मैट्रिक्स है। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे भाई? इसमें हम पहला एलिमेंट ले लेंगे 2, हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग? एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो R1 रो का जो पहला एलिमेंट है वो ले लेंगे और इसके आगे प्लस साइन लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसके आगे होता है -1 की पावर। ये एलिमेंट कौन सा आपका एलिमेंट की बात करें तो A11 एलिमेंट है, तो -1 की पावर आ जाएगी 1 + 1 2, -1 की पावर 2 इंटू जो एलिमेंट है वो। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, उसके बाद आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। इस 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने सीख ही लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई -12 माइनस फार्मूले के नाम का, इसकी इससे 4, फिर प्लस -1 की पावर। ये एलिमेंट कौन सा आपका? A12 के रो 1 कॉलम 2, तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे 3, और इंटू में ये एलिमेंट 5। फिर ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बाकी 2/2 की मैट्रिक्स बचेगी आपके पास, उसका डिटरमिनेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई 18 माइनस इसकी इससे 0, फिर प्लस -1 की पावर। ये एलिमेंट कौन सा है? 1 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4, और ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, फिर आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स आएगी। उसका डिटरमिनेंट कैसे? इसकी इससे मल्टीप्लाई 12 माइनस 0 इंटू समथिंग 0। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। -1 की 1 पावर +1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -12 -4 -16, -1 की और पावर -1 इंटू 5 -18 - 0 18, -1 की 1 पावर +1 और 12 - 0 12। और सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, -32, 18 5 जा 19 और +12 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9 + 3 12 -1 22 और ये माइनस का 12 सॉरी +12, और ये आ जाएगा 0 1 माइनस का 110 आ जाएगा। ये आपका 3/3 की मैट्रिक्स का क्या हो गया? आपका डिटरमिनेंट हो गया। देखिए हमने अभी डिटरमिनेंट निकालना सीखा 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स का। अब क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो आप, वो 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, और डिटरमिनेंट निकालो और वो 0 ना आए, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, तो वो आपकी मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन सिंगुलर। उसके बाद नेक्स्ट अब हम सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने। देखिए मान लीजिए आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, इसके माइनर निकालेंगे। माइनर को यूजुअली हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यहाँ पर मैं M11 निकालने जा रहा हूँ। पहली बात, M11 का मतलब क्या है? M11 है माइनर ऑफ एलिमेंट A11। A11 एलिमेंट ये है, इसका माइनर निकाल लें। इसका माइनर कैसे निकालेंगे? जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो, जिस एलिमेंट का, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो उसका माइनर 9 आ गया। यदि 3/3 की मैट्रिक्स होती तो बाकी यहाँ 2/2 बचता, उसका हम क्या निकाल देते? डिटरमिनेंट, वो उसका क्या आ जाता? माइनर। अब ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसकी पोजीशन क्या है? A12,
तो इसका माइनर क्या कहलाएगा आपका M12। M12 का मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A12। इसका माइनर निकालना है तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, 7 बच गया, तो 7 A12 का क्या आ गया माइनर। ऐसे ही M22 ये क्या है आपका, ये एलिमेंट A22, इसका माइनर क्या कहलाएगा M22, कैपिटल M22। तो इसका माइनर निकाल रहे हो तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये आपका M22 आ जाएगा। फिर M21 ये M21 है। फिर आपका M22 आ जाएगा, ये आपका एलिमेंट M22 है, एलिमेंट A22 है, इसका माइनर M22, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा माइनर। अब मान लीजिए हमें इसी के कोफैक्टर और निकालने हैं इन्हीं के, तो कोफैक्टर में क्या हो जाएगा भाई, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से लिखते हैं भाई। मान लो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो A11 हो जाएगा, कैपिटल A11, कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से। और A11 का क्या मतलब है, कोफैक्टर ऑफ A11, स्मॉल A11 का मतलब एलिमेंट, कैपिटल M11 का मतलब माइनर, कैपिटल A11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट A11, ऑफ एलिमेंट A11। अब ये एलिमेंट है आपका A11, इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दो 9, लेकिन इसमें आगे क्या आ जाएगा -1 की पावर। ये एलिमेंट कौन सा 1 तो I + J 1 + 1 2, और इन 2 में जो माइनर आया था हम 1 वो लिख देंगे, -1 की पावर E1 + 1, और इसकी रो और कॉलम छोड़े तो 9, तो ये 9 आ गया। मान लीजिए आपको A12 का निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2 3, और A12 जो एलिमेंट है वो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बाकी जो 7, तो इसका क्या आ जाएगा कोफैक्टर -7। मान लीजिए आपको A22 निकालना है, इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, तो आ जाएगा -1 की पावर 4, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हो तो इसकी रो और कॉलम में छोड़ दीजिए, ये आपका आ गया 2, -1 की 1 पावर +1 और इंटू 2 क्या आ गया 2, ये आपका कोफैक्टर आ गया A22। इस प्रकार से हम माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए अब मान लीजिए आपके पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके माइनर्स निकालने हों, मैं कुछ एक सिलेक्टेड माइनर आपको निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई भी यूँ कह दे आपसे फाइंड M23 का मतलब माइनर ऑफ, इसका मतलब है माइनर ऑफ एलिमेंट A23 एलिमेंट ढूंढो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है, तो जिसका माइनर निकालना है उसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम ये छोड़ दीजिए। आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स बची, उसका क्या निकाल दो डिटरमिनेंट, तो यह आ जाएगा 0 और -18, 0 -18 क्या हो जाएगा -18, ये M23 माइनर आ गया A23 का। मान लीजिए आपके पास ये कह दे M33 फाइंड आउट करो, M33 का मतलब है माइनर ऑफ एलिमेंट A33, तो यहाँ पर A33 एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी, उसका डिटरमिनेंट कैसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले के नाम का इसकी इससे, तो आ जाएगा 1 × 5 -2 की 2 से -4, और ये माइनस +4, और ये आपका 9। तो इस प्रकार से माइनर निकालेंगे। कोई भी एलिमेंट दे रखा हो जिसका भी आपको माइनर निकालना है, मान लीजिए ये M13 कह दे, M12 कह दे, तो क्या आ जाएगा माइनर ऑफ A12 एलिमेंट ये है, जिसका भी माइनर कहे उसकी रो और कॉलम छोड़ दो। आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, -8 -9 की 7 से 63, तो ये आपका जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ये माइनस का 55 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे माइनर। मान लीजिए हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से, यदि मैट्रिक्स का नाम ए है तो कैपिटल ए, बी है तो कैपिटल बी, सी है तो कैपिटल सी। मान लीजिए आपको A32 निकालना है, इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ किसका एलिमेंट A32 एलिमेंट ढूंढो। अब A32 ये एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट है, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, तो ये एलिमेंट जिस रो में है, ये जिस रो में और जिस कॉलम में उनको छोड़ दो, और आगे इसमें ये आ जाएगा, ये तो जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी 2x2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो माइनर होता है। इसमें सिर्फ फर्क कितना है, -1 की पावर I + J 3 + 2 5, और इनटू में ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई 7,
माइनस इसकी इससे माइनस माइनस प्लस 6, 7 + 6 13 और -1 की ओड पावर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 13। मान लीजिए एक एलिमेंट और ले लीजिए कोई भी, A13 है, A13 इसका कोफैक्टर निकालना है, तो -1 की पावर आ जाएगा 1 + 3 4। A13 ये एलिमेंट है, ये इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बाकी 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, तो आ जाएगा -2 × 0 0 -45, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे, तो ये आ जाएगा 0 -45, -1 की इवन पावर +1 और ये -45, ये 1 हो जाएगा, 0 -45 -45, तो ये क्या हो जाएगा इसका -45 आ जाएगा। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट और हमने सीख लिया था, मैं एक बार फिर से आपको डिटरमिनेंट के बारे में बता दूं, इसका डिटरमिनेंट कैसे क्या आएगा। तो डिटरमिनेंट देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, रो 1 के, जरूरी नहीं है आप रो 1 से निकालो, चाहे आप C1 से निकालो, चाहे रो 2 से निकालो, चाहे रो 3 से, मर्जी है, C2 C3 किसी के अलोंग निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, गलत नहीं होगा। यूजुअली हम रो 1 से निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये सिंबल होता है, ये डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट का सिंबल है, या ऐसे भी लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट प्लस आएगा। प्लस क्यों, क्योंकि -1 ये एलिमेंट आपका A11 होता है, तो -1 की 1 + 1 2, इसलिए -1 की I + j और फिर जो एलिमेंट है वो, फिर ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी 2/2 का इसके इनटू में डिटरमिनेंट, इसकी इससे -20 और ये आ जाएगा -0। फिर क्या आएगा, प्लस सेकंड एलिमेंट है तो -1 की पावर, एलिमेंट का नाम क्या है इसका A12, तो 1 + 2 3, और फिर एलिमेंट क्या है 2, फिर इसके इनटू में ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, बाकी 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, -2 की -4 से +8 और ये आ जाएगा -63। फिर +3 इनटू में, 3 से पहले क्या लिखेंगे, -1 की पावर, एलिमेंट कौन सा है ये A13, तो 1 + 3 4 और यहाँ पर एलिमेंट 3 है 3, इसकी रो और कॉलम है वो छोड़ दो, इसकी से बाकी 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 -45, और इसको अब हम क्या कर लेंगे, सोल्व। -1 की इवन पावर +1, 1 × 1 1, -20 -0 -20, -1 की ऑड पावर -, × 2 -2 और 8 - ये -55, -1 की इवन पावर +1 × 3 3 और ये आपका -45। इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका ये डिटरमिनेंट आ जाएगा 3/3 की मैट्रिक्स का। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है आपका, मान लीजिए एक क्वेश्चन है और यहाँ पर यूँ कहेगा ये ए मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, ये ए मैट्रिक्स है और ये सिंगुलर है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो x इंटू बताया था अभी, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, 0 -8, फिर -1, कारण मैंने बताया था, -1 की इवन पावर -1 की ऑड, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये 6 -20, फिर +0 इंटू पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर +0, इसकी रो और कॉलम 4 -0, ये आ जाएगा, तो आ जाएगा -8x और ये 6 -20 माइनस का 14 आएगा, माइनस +14 हो जाएगा, और ये 0 इंटू समथिंग 0, ये आ गया, सॉरी -8x + 14 + 0, तो आ जाएगा -8x प्लस में 14। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर दी गई है, बट ए इज सिंगुलर गिवन दिया गया है, ऐसा कहा गया है, तो सिंगुलर क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0, तो यहाँ से -8x + 14 क्या हो जाएगा 0, -8x = -14, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 14/8 और ये आपका हो जाएगा 7/4। तो इस तरह की मैट्रिक्स में क्या कहेगा, आपसे कोई मैट्रिक्स देगा और वो कहेगा सिंगुलर है, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे और डिटरमिनेंट निकाल के उसको 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। ये इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे।